समस्त साथियों को मेरा हृदय से नमन। सबसे पहले दो लाइंस आपके लिए। टूटने लगे जब हौसला, टूटने लगे जब हौसला, तो याद रखना बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। टूटने लगे जब हौसला, तो याद रखना बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अपने लक्ष्य को अंधेरे में भी, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। और मैं भारत के हर उस युवा साथी को हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं जो मेरे वीडियोस को लगातार अप्रिशिएट करता है, सभी को शेयर करता है और कहीं ना कहीं मुझे इस बात की ऊर्जा देता है कि मैं उसके लिए वीडियो बनाऊं। आज का वीडियो निश्चित रूप से भारत के हर साथी के लिए है जो मुझे पसंद करता है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आपका कमेंट मुझे लगातार प्रेरित करता है, क्योंकि आपकी वजह से, आपकी प्रेरणा की वजह से मैं लगातार आपके लिए वीडियो बनाता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वाकई में अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और उनकी वजह से आपकी जिंदगी में कोई भी कंट्रीब्यूशन हुआ, तो आप निश्चित रूप से मुझे लिखिए। आपके लिए आज का वीडियो बहुत खास होने वाला, ये इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। टूटने लगे जब हौसला, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं जिंदगी में सफलता का बेस क्या होता है, सफलता कैसे इंसान पाता है, इसके लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आधार जो है, आधार का मतलब बिलीफ सिस्टम, आधार का मतलब आप क्या नजरिया रखते हो। नजरिया बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे। नजरिया का मतलब आपकी सोच, आप किसी चीज को लेकर पॉजिटिव सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो। आप सोचो कभी जिंदगी में जब किसी इंसान के साथ आपके अच्छे रिलेशन रहे हो, तो निश्चित रूप से आपका नजरिया उसकी तरफ पॉजिटिव होता है। और अचानक से जब आपके और उसके बीच में रिलेशन खराब होते हैं, तो आपका नजरिया उसके प्रति नकारात्मक होता है। ये कैसे हो सकता है? नजरिया का मतलब है आपकी सोच। पहले आपकी सोच किसी व्यक्ति के लिए अच्छी हो, फिर अचानक से आपकी सोच उस व्यक्ति के लिए खराब हो जाए और आप उस समझ में अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर देते। इसका मतलब यह है कि आपके आधार में वो दम नहीं था जो आप अपनी सोच से समझ सके कि कोई भी इंसान आपकी जिंदगी में कितनी वैल्यू रखता था या कोई चीज आपकी जिंदगी में कितनी वैल्यू रखती है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं आधार का मतलब होता है बिलीफ सिस्टम, और ये बिलीफ सिस्टम आपकी पीढ़ियों दर पीढ़ी आता है और हम किसी चीज के प्रति अपना नजरिया, अपने सोच को फिक्स कर देते हैं, उसे हम आधार कहते हैं। जब तक आप अपने बिलीफ सिस्टम को नहीं बदलेंगे, जब तक आप अपने आधार को नहीं बदलेंगे, आधार जो है वो डिसाइड करता है कि आपके अंदर ग्रेटिट्यूड होगा या नहीं होगा। ग्रेटिट्यूड का मतलब आभार। आपकी जिंदगी में इस समय जो है, जो वर्तमान में है, जो आपके पास नहीं है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन चेंज वॉट एवर इन टुडेज प्रेजेंट लाइफ। आपके पास आज जो कुछ है, क्या आप ईश्वर से उसके लिए आभारी हैं? क्या आपको अंदर से ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत खुश हैं? जब आप ये सोचेंगे कि आपके पास किसी चीज की कमी है, जब आप ऐसा फील करोगे कि आपके पास किसी चीज की कमी है, तो पूरी कायनात में पूरी एनर्जी फ्लोट होगी कि आपके अंदर किसी चीज की कमी है या आपके पास किसी चीज की कमी है। और जब आप ऐसा सोचोगे कि किसी प्रकार की मार्केट में कमी नहीं है, जो भी आप करना चाहते हो वो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड आएगा, आप आभार प्रकट करेंगे। तो आधार डिसाइड करेगा, आपके अंदर आभार आएगा। और जब आपके अंदर आभार आएगा, आभार का मतलब सम्मान, मान, आप दूसरों के प्रति अपना नजरिया, और जब ये आभार आएगा तो आपके अंदर आएंगे विचार, और विचारों से मिलके बनता है संस्कार। जैसे होंगे विचार वैसे होंगे संस्कार। अगर आपके विचार अच्छे हैं, अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, किसी भी परिस्थिति में अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं और आप लोगों के लिए अच्छा करते हैं, जब आप सेल्फ के बारे में सोचेंगे, सिर्फ आप अपने बारे में सोचेंगे, तो हो सकता है आप स्वार्थी हो। लेकिन जब आप दुनिया के बारे में सोचेंगे, जब आप समाज में कुछ अच्छाई देने के बारे में सोचेंगे, जब आप लोगों के बारे में सोचेंगे, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि मैंने अपना सफर जीरो से शुरुआत किया था। बहुत बार ब्रेकडाउन हुआ, बहुत बार ब्रेकडाउन हुआ। और ब्रेकडाउन क्यों हुआ? क्योंकि मेरा जो आधार था, बिलीफ सिस्टम था, वो हमेशा से ये था कि सारे लोग अच्छे हैं, हर कोई अच्छा है, हर इंसान के प्रति मेरा जो नजरिया है वो हमेशा पॉजिटिव रहा। लेकिन क्या वो सामने वाला मेरे प्रति पॉजिटिव था? क्या वो सामने वाला मेरे प्रति अच्छा सोचता था? ये डिपेंड करता है उसके नजरिया पे, मेरे नजरिया पे। तो मेरा बिलीफ सिस्टम, मेरा आधार अगर किसी के प्रति विश्वास जगाता है, जैसे आपका आधार बहुत सारी चीजों के प्रति आपके अंदर विश्वास जगाता है, तो आपके अंदर ग्रेटिट्यूड आता है, और ग्रेटिट्यूड चेंज करता है आपके अंदर ग्रेट एटीट्यूड। ग्रेटिट्यूड चेंज करता है आपके अंदर ग्रेट एटीट्यूड। ग्रेट एटीट्यूड का मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड।
पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब सकारात्मक सोच, नजरिया और कार्य करने की क्षमताएं, पॉजिटिव एटीट्यूड। और जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो आपके अंदर चेंज करता है पॉजिटिव एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब दिशा, किस दिशा में आपको बढ़ना है। और जब आप सकारात्मक दिशा में, जब आप अपने बारे में छोड़ के समाज के लिए कुछ बेहतर या दूसरों लोगों की लाइफ में क्या आप बेहतर कर सकते हैं इसके बारे में सोचेंगे, तो आप सोचेंगे जो आपकी तकलीफें हैं, जो आपका पेन है, जो आपकी प्रॉब्लम है, वो आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आपका लक्ष्य बड़ा है। क्योंकि आपका लक्ष्य बड़ा है। जब आपका लक्ष्य बड़ा होगा, जब आपकी सोच बड़ी होगी, जब आपका फोकस एरिया क्लियर होगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी। क्योंकि हम में से कोई ऐसा नहीं है जो जिंदगी में समस्याओं से घिरा ना हो, और हम में से कोई ऐसा नहीं जो परेशानियों से गुजरता ना हो। मैं भी गुजरता हूं, हर रोज मैं भी परेशानियों से गुजरता हूं आपकी तरह। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आधार मजबूत होगा तो आभार आएगा, आभार आएगा तो विचार आएगा, शानदार विचार आएंगे, और विचार आएंगे तो संस्कार आएंगे, और संस्कार होंगे तो आपके अंदर बनेंगे आचार, शानदार आचार। आचार का मतलब एक्शन। एक्शन किस प्रकार से आप एक्शन लेते हैं, और जब अच्छे एक्शन होंगे, जब आप अच्छे कार्य करेंगे, एक्शन का मतलब अच्छे का। ऐसा कोई नहीं है हरिश्चंद्र जिससे कुछ ना कुछ गलतियां होती ना हो, लेकिन उन गलतियों को जितनी जल्दी हम सुधार लेते हैं वही एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। और कैसे हम अच्छे काम करते हैं जिससे दूसरे लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन हो सके। जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां आपको ये समझ नहीं होती कि आपसे क्या गलत हुआ, क्या अच्छा हुआ, तो आप सोचिए कि आपके अंदर ये क्षमता ही नहीं होती कि आपने अच्छा किया या बुरा किया। लाइफ के हर सिचुएशन दो पहलू देती है। एक सिचुएशन कहती है कि आपने जो कुछ भी किया उस समय अगर आपके इंटेंशंस नेक थे, आपकी सोच सब नेक थी, बाद में अगर आपको इस बात का एहसास हुआ कि आपसे कुछ गलती हुई, तो भी आपको इस बात का एहसास करना चाहिए कि दोबारा वो गलतियां दोहराई ना जाए। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जब आपके अच्छे आचार होंगे, एक्शन अच्छे होंगे, तो आपका प्रचार अच्छा होगा, लोग आपके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे। सिर्फ दुनिया से बाद में बात करें, लेकिन सबसे पहले खुद से बात करें। जो इस समय आप कर रहे हैं, जो आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं, जो लोगों के लिए आप कर रहे हैं, जो समाज के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, अपनों के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए भी कर रहे हैं, क्या वो वाकई में सही रास्ता है? खुद से पूछें, क्या आपके एक्शन सही हैं? अगर हाँ है तो निश्चित रूप से आपके जो अच्छे आचार होंगे वो आपके अच्छे प्रचार में शामिल हो जाएंगे। प्रचार का मतलब आपकी मार्केटिंग होगी, आपके बारे में लोग पॉजिटिव सोचेंगे, स्वयं आप खुद में आत्मविश्वास से भरे होंगे। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, टूटने लगे जब हौसला, तो याद रखना बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। जिंदगी में बहुत संघर्ष करके, बहुत तकलीफें झेल के, बहुत परेशानियां झेल के आपके सामने बात करता हूं, क्योंकि मैंने जो जिंदगी में सहा है वो आपको ना सहना पड़े, भारत के किसी युवा को ना सहना पड़े। ये दर्द लेके मैं हर चीज आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि मेरी लाइफ में जो हुआ वो आपकी जिंदगी में ना हो। जो परेशानियां मैंने सही वो आपको ना सही। इसलिए जब टूटने लगे हौसला, जब आप ब्रेक डाउन होने लगे, जब टूटने लगे हौसला, तो याद रखना बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अपने लक्ष्य को अंधेरे में भी, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। अगर कोई चीज आपसे प्रभावित नहीं हो रही है या कोई चीज आपके साथ गलत हो रही, तो आप सबसे पहले खुद पे क्वेश्चन मार्क लगाइए। ये जो चीज, कुछ गलत एक्टिविटीज जो आप कर रहे हैं, उसकी वजह से जो असर हो रहा है, उसकी वजह से आप अपनी सफलता के प्रति, अपने उस लक्ष्य के प्रति जिसे आप अपनी लाइफ में अपना बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसे खोते हैं। मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि जब आपके आचार, एक्शन अच्छे होंगे तो आपका प्रचार अच्छा होगा, और जब प्रचार अच्छा होगा तो आपका व्यापार अच्छा होगा। व्यापार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बिजनेस में आगे ग्रो करेंगे। व्यापार का मतलब ये है कि आप अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, उन सभी लोगों के लिए जिनकी लाइफ में आप बदलाव करना चाहते हैं, वो भी आपका व्यापार है। व्यापार का मतलब है आपकी जिम्मेदारियां। तो आधार मजबूत, बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। वो पुराना घिसा पिटा बिलीफ सिस्टम कि सिर्फ मेरे लिए ही सब कुछ अच्छा होना चाहिए, बाकी कोई अच्छा हो या ना हो, सिर्फ मेरे लिए सब कुछ बेहतर हो जाए। जब तक आप सेल्फ के बारे में सोचेंगे तब तक आपके अंदर डर रहेगा। जब आप अपने बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से आपसे कुछ क्रिएटिव नहीं होगा। लेकिन जब आप किसी और की लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहेंगे, जब आप किसी और की लाइफ में वैल्यू एडिशन करना चाहेंगे, जब आप किसी और की लाइफ में कुछ बदलना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से आपके अंदर आभार आएगा, ग्रेटिट्यूड आएगा, जो आपके एटीट्यूड को चेंज करेगा, जो आपके एटीट्यूड को चेंज करेगा, और आप गर्व के साथ ऐसा महसूस करेंगे कि किस कारण से ईश्वर ने आपको इस दुनिया पर भेजा। मैं आपसे आज विनम्र रूप से कहना चाहता हूं, सबसे पहले ये सवाल खुद से पूछिए कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। सिर्फ अपनी
अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या वाकई में ईश्वर ने कुछ विशेष काम के लिए आपको भेजा है कि आप समाज में, राष्ट्र में और इस देश में कुछ अपना योगदान देके, लोगों के जीवन में योगदान देके सकारात्मक चीजें कर सके, जिससे हर व्यक्ति सकारात्मक बन सके और हर व्यक्ति ऐसा महसूस कर सके। कुछ लोग हमेशा मुझसे कहते हैं कि मुझे ये प्रभावित कर रहा है इसलिए मैं गलत काम करता हूं, मुझे ये प्रभावित कर रहा है इसकी वजह से मैंने ऐसा किया। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, यू आर सेल्फ मेड पर्सन। आप स्वयं के द्वारा उत्पत्ति किए गए एक व्यक्ति हैं। क्या आपके व्यक्तित्व में ये क्षमता नहीं है कि आप बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों को देखना शुरू करें? और जब आप अच्छाइयों को देखेंगे तो मैं आपसे कहता हूं कि आप जो भी आज हैं अपने विचारों की वजह से है। आप जिंदगी में अच्छा या बुरा जो समय देखते हैं अपने विचारों की वजह से देखते हैं। जैसे मैंने बहुत सारा बुरा वक्त देखा सिर्फ अपने विचारों की वजह से। लेकिन जब आप अपने विचारों को बदलते हैं तो धीरे 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 आपकी जिंदगी में बदलाव होता। आधार को मजबूत बनाइए, अपने बिलीफ सिस्टम को बदलिए। बिलीफ सिस्टम को बदलते ही आपका आभार बदल जाएगा, आभार बदलते ही आपका विचार बदल जाएगा, विचार बदलते ही आपके संस्कार बदल जाएंगे, संस्कार बदलते ही आपके आचार बदल जाएंगे, एक्शन प्लान्स बदल जाएंगे और आचार बदलते ही आपके प्रचार का जो कार्यक्रम है वो बदल जाएगा। और जब प्रचार बदलेगा तो आपका व्यापार बदलेगा। व्यापार का मतलब सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ आप ऐड कर पाएंगे। टूटने लगे जब हौसला, टूटने लगे जब हौसला, तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अपने लक्ष्य को अंधेरे में भी जुगनू, क्योंकि वो किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते और बैसाखियों के मोहताज नहीं होते। आपके अंदर खुद में इतनी क्षमताएं होनी चाहिए कि आप जब लोगों के साथ भला करेंगे तो लोग निश्चित रूप से आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपको निश्चित रूप से एक सही दिशा में आगे बढ़ने का, समाज और राष्ट्र के लिए कुछ नया करने का जज्बा और हौसला पैदा होगा। यही शुभकामनाएं भारत के हर उस साथी को जो इस समय मेरे वीडियो को देख रहा है देना चाहता हूं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर वाकई में मेरा वीडियो आपके जीवन में कुछ बेहतर देने में प्रयास करता है तो आप निश्चित रूप से मुझे लिखें। मैं आपको हर कमेंट को पढ़ता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको कैसा लगा निश्चित रूप से लिखें, लोगों को शेयर करें और अपनी जिंदगी